नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे राहु का एकादश भाव से क्या कनेक्शन होता है। जैसा कि हम जानते हैं राहु छाया ग्रह है और एकादश भाव से हम मनोइच्छाओं को, कामनाओं को देखते हैं। राहु ग्रह को किसी भी राशि का राशिपति नहीं बनाया गया है, लेकिन जो कुंडली का तृष्णाय भाव होता है, मनोइच्छाओं का भाव होता है, उस भाव का कोरूलर राहु को माना जाता है। कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि बनती है, शनिदेव उसके स्वामी हैं, लेकिन राहु ग्रह कुंभ राशि के कोरूलर माने जाते हैं। कुंभ राशि पर राहु का आधिपत्य माना जाता है। जन्म कुंडली के तीसरे, छठे और एकादश भाव को तिसराय भाव कहा जाता है और इन भावों के स्वामी ग्रहों को शुभ नहीं माना जाता है। कुंडली का एकादश भाव जो होता है वो सबसे ज्यादा मेलिफिक माना जाता है। जो हमारे उपचय भाव हैं 2, 6, 10 और 11 भाव, इन उपचय भाव में भी 11वां भाव जो मनोइच्छाओं को दिखाता है वो सर्वोपरि है। जन्म कुंडली में एकादश भाव को देख करके हम समझ सकते हैं कि इस जीवन में आपकी कैसी इच्छाएं होंगी और वो इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी की स्थिति ये बता सकती है कि इच्छाओं के अपूर्ण होने पर व्यक्ति अपने जीवन में मनोइच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना दिशा भी परिवर्तित कर सकता है या नहीं करेगा। ये सारी स्थितियां जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बता देते हैं। महत्वाकांक्षाएं उस व्यक्ति की इतनी ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाती हैं कि वो व्यक्ति अधिक धन कमाने के लालसा में बहुत बड़ा धनहानि भी कर सकता है अपने जीवन में, अगर एकादश भाव के स्वामी की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी ना हो और नवांश कुंडली में भी अच्छी ना हो। अगर जन्म कुंडली के एकादश भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है तो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत हो जाता है। कुछ स्थितियों में ये ग्रह अच्छा प्रभाव भी देते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में अपने अस्तित्व को ही खो देता है। अगर 3, 6 और 11 के स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर लें, इनका आपस में परिवर्तन का स्थिति बन जाए तो ये शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। मतलब कठिन भावों के स्वामी कठिन भाव में ही राशि परिवर्तित करके बैठ जाएं तो अच्छा प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। अगर 3, 6, 11 के स्वामी ग्रह पर त्रिकोण के स्वामी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। ये इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ दान, परोपकार और सामाजिक हित में कार्य करके दूसरों को लाभ देने का भी भाव है। अगर एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में आकर के बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, विद्वान होगा और वो चाहेगा कि अपने ज्ञान को बांट करके मैं ज्ञान को अपने भुना करके लाभ पाऊं अपने जीवन में। अपने जीवन में लाभ प्राप्ति करने के लिए ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व के संचित पुण्य को भी खर्च कर रहा है। ऐसा व्यक्ति अगर केवल अपने लाभ की इच्छा रखा है तो धीरे धीरे वो लाभ प्राप्ति के चक्कर में अपने पुण्य से भी खाली हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति धर्म से भी खाली हो जाएगा, लाभ से भी खाली हो जाएगा और अपने भाग्य से भी खाली हो जाएगा, क्योंकि अपने भाग्य, धर्म और कर्म का आप क्षय कर चुके हैं अपने जीवन में लाभ प्राप्ति करने के लिए। अगर आप धर्म और परोपकार के साथ जुड़े रहते हैं तो लाभ भाव का स्वामी आपके जीवन में शुभ फल देता है समय समय पर। अगर नवमेश की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, पंचमेश की पड़ती है, लग्नेश की पड़ती है, तब आप शुभ कर्मों को करते हुए ईमानदारी पूर्वक लाभ अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और वो लाभ स्थायित्व को लिए हुए होगा आपके जीवन में। इंटेंशन बहुत महत्व रखता है व्यक्ति के जीवन में। अगर आपका पर्पज परोपकार होगा, समाज के हित में कार्य करना होगा, आप प्राप्त लाभ से दान भी करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो वो लाभ स्थिरता को लिए हुए होगा और आपका पुण्य कर्म भी बचा रहेगा। राहु को तृष्णाय भाव का स्वामी कहा गया है। अगर 11वें भाव में बैठता है तो आपकी मनोइच्छाओं की पूर्ति कराता है और आप प्रसन्न होते हैं।
राहु आपकी मनोइच्छाओं की पूर्ति करवाने के लिए आपको उड़ाएगा, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि सामने 5वें भाव में केतु बैठा है, जो आपको नैतिकता से हटते हुए देख रहा है। अगर आप अपने नैतिक मूल्यों को खत्म कर देंगे तो जड़ से हट गए आप, क्योंकि राहु अगर एकादश भाव में बैठा है तो अपने दशा अंतरदशा के दौरान बहुत देता है जातक को, लेकिन जाते जाते सब कुछ ले जाता है। ऐसी स्थिति तभी होगी जब आप इच्छाओं के वशीभूत होंगे और स्वार्थ की भावना रख करके आप अपनी मनोइच्छाओं की पूर्ति करेंगे। आपको दूसरों का ख्याल नहीं होगा, आप सत्कर्म नहीं करेंगे। एकादश भाव में अगर राहु बैठा है तो आपको स्थिर चित्त से सोचना चाहिए कि क्या मैं अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ किसी और को कष्ट तो नहीं दे रहा हूँ, समाज के हित में कार्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने रिश्तों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि राहु ऐसी सोच देगा कि आप किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं करेंगे, किसी भी नैतिकता की परवाह नहीं करेंगे अपनी मनोइच्छाओं की पूर्ति के लिए। राहु आपको नैतिक मूल्यों का पतन की तरफ ले जाता है और चेक करता है आपको बार बार, बाद में चेक बाउंस भी करा देता है। अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी ग्रह इस पर शुभता के साथ दृष्टि डालें और राशिपति की स्थिति भी त्रिकोण में हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो ये राहु आपको जो धन देगा वो स्थिर धन देगा। नहीं तो एकादश भाव में बैठा हुआ राहु बेलगाम व्यक्ति को उड़ाता है। अगर नवम भाव के स्वामी के साथ युद्ध हो या दृष्ट हो, पंचमेश की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप अपने वैल्यूज को याद रखेंगे और जीवन में अपने मनोइच्छाओं के साथ साथ समाज के हित में भी कार्य करने वाले होंगे। त्रिकोण के स्वामी के साथ युद्ध या दृष्टि राहु ग्रह एकादश भाव में बैठ करके आपको धन सुख समृद्धि देता है और साथ ही ईमानदारी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। राहु का शुभ ग्रहों के साथ कनेक्शन होगा तो नैतिक मूल्यों का आप ध्यान रखेंगे और यश और समृद्धि पाएंगे, उसमें स्थिरता होगी। नहीं तो राहु आपको महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत करके आपका पतन भी करा सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमने एकादश भाव में बैठे हुए राहु के कनेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।